हाई स्कोरिंग पिच में नेपाल के बल्लेबाजों की होगी बल्ले बल्ले। पावर हिटर बर पाएंगे कहर। मल्ला और एरी से खौफ में आई विरोधी टीमें, लेकिन पाकिस्तान की जीत ने नेपाल को भेज दिया वार्निंग। ड्यू फैक्टर बनेगा गेम चेंजर। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश की हार ने नेपाल को बड़ा मैसेज दे दिया है। बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की पिच में रन बरसने वाले हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेपाल अपना पहला T20 मुकाबला खेलने जा रहा है। तैयारी पूरी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैदान में नेपाल को माहौल समझने का तो मौका नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी नेपाल अभी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि वो नेपाल से पूरी तरह से तैयारियां करके आया है। नेपाल के बल्लेबाजों के लिए यहां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेपाल के पास कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी जैसे कई पावर हिटर मौजूद हैं। ऐसे में डे नाइट के इस मुकाबले में नेपाल अगर पहले गेंदबाजी करता है तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करने में दिक्कतों का सामना कर सकता है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं गेंदबाज इतने रन न लुटा दें कि जिसे चेस करना ही नामुमकिन हो जाए। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना फायदेमंद होगा। इस मुकाबले में नंदन यादव गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि नंदन की गेंदबाजी ऐसी है जो विरोधी बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकती है। लेकिन भीम सर्की को भी यहां बड़ी भूमिका निभानी होगी। नेपाल को बांग्लादेश वाली गलती भी दोहराने से बचना होगा। बांग्लादेश एक वक्त पर पाकिस्तान के खिलाफ 7 ओवर में 91 रन थे, लेकिन उसके बाद 1-2 विकेट गिरे और पूरी टीम कोलैप्स कर गई। कुछ इसी तरह की गलतियां करने से नेपाल को बचना होगा, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार ये देखा गया है कि नेपाल के 1-2 सेट बल्लेबाजों के आउट होते ही आयाराम गयाराम की तर्ज पर नेपाल टीम पूरी तरह कोलैप्स कर जाती है। कोच स्टुअर्ट लॉ ने नेपाल की इसी कमजोरी पर बहुत काम किया है। सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनके पास क्या क्या जिम्मेदारी है सबको बता दिया गया है। कुशल भुरतेल को पावर हिटिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि आसिफ शेख को कुशल भुरतेल को सपोर्ट करने की। उसके बाद भीम सर्की, रोहित पौडेल जैसे 2 विश्वसनीय बल्लेबाजों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि वो टिक कर बल्लेबाजी करें और कम से कम दोनों में से एक बल्लेबाज आखिरी समय तक पिच पर जरूर मौजूद रहे। कप्तान रोहित पौडेल और भीम सर्की दोनों खिलाड़ियों की यहां पर बड़ी भूमिका होगी। कुशल मल्ला के लिए भी यहां शानदार मौका है, क्योंकि लंबे समय बाद वो टीम में वापसी कर रहे हैं और यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए माकूल नजर आ रही है। ऐसे में कुशल मल्ला इस पिच में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं, और हर किसी को मालूम है कि एक बार मल्ला का बल्ला चला तो विरोधी टीमें त्राहिमाम करती हुई नजर आएंगी। दीपेंद्र सिंह एरी के लिए भी यहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है। विकेट सस्ते में फेंकने की आदत से दीपेंद्र सिंह एरी को छुटकारा पाना होगा, क्योंकि वो इसके लिए कुख्यात हो चुके हैं। उनके लिए तो कहा जाता है कि चल गया तो जय जय और नहीं चला तो जय श्री राम। नेपाल और नॉर्दर्न टेरिटरी के बीच होने वाला ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। नेपाल के खिलाड़ियों ने आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले को बेहद संजीदगी से देखा है और हालातों को समझा है। उम्मीद है कि नेपाल बांग्लादेश वाली गलतियां दोहराने से बचेगी और ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में जीत के साथ शानदार आगाज करेगी।